8 फरवरी उस दिन इनमें ये सजाएं बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आईनी है। इन्होंने मुअत्तल हो जाना है। जिस दिन पहले दिन ये पेश हुए किसी जज के बाद, गो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे इतनी ज्यादा तवक्को नहीं है वो इसमें ताखीर जरूर करेंगे, क्योंकि वो चीफ जस्टिस साहब का जरा रिकॉर्ड ही ऐसा है। पर ये पहले दिन 15 मिनट के अंदर मुअत्तल होना चाहिए। कल जो सजा हुई है साइफर केस में, उसमें तो ऐसी बात हुई है जो कभी सुनी नहीं, कभी सोचा भी नहीं हो सकती। वो क्या कि जज साहब ने कहा है कि बड़ी जल्दी हमने ट्रायल खत्म कर दिया। क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी कोई मजबूरी है? कोई मजबूरी वगैरह उनकी नहीं है, पर जल्दी ट्रायल खत्म करना। और ट्रायल खत्म करने के लिए उन्होंने जो मुतला है प्रोसिक्यूशन के, उनमें से 2 को सिलेक्ट करके कहा बेटा आप इधर आ जाओ, अब आप मुल्ज़िमों के आप वकील हो, और ये गवाह, ये प्रोसिक्यूशन के इस्तग़ासे के गवाह हैं, इस पे आप जिरा करें इस तरह जिस तरह आप मुल्ज़िमों के वकील हैं। ये किस तरह हो सकता है? ये तो मिस ट्रायल, ग्रोस मिस ट्रायल हो गया स्ट्रेट अवे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसमें और इसमें भी जो मुल्ज़िम का दिफा है, जो स्टेटमेंट है, वो ली नहीं। वह इस्तग़ासे को आप मौका देते हैं वो अपने गवाहान पेश करें, उन पे जिरा भी आप उनके फ्रेंडली लॉयर से कराते हैं जो उनकी तरफ है। और फिर मुल्ज़िम को जो 342 है ना, ये सेक्शन है 342, जिसके तहत मुल्ज़िम का बयान होता है। 340 है और 342। इसके तहत 342 में सारे उसको सवालात मौजू जो है उसके बारे में किए जाते हैं। ये 345 इसलिए है कि ये मुल्ज़िम का बयान, इस्तग़ासे का सारा मुकम्मल हो गया केस, अब मुल्ज़िम का बयान है। अब मुल्ज़िम का बयान आया तो उसके बगैर बयान लिए हुए आपने उसको सजा कर दी। उसके 2 मराइल अभी निकाल दिया। एक मरला 382 का बयान, 342 का बयान, और दूसरा मरला कि उसने अपने गवाह जो पेश कर दिए, उसने दरखास्त दे दी कि ये मुझे ये रिकॉर्ड मंगाया जाए। अब कल के केस में जो कल था साइफर वाला, उसमें ना गवाह बनाने की जरूरत उन्होंने महसूस की जज साहबान डिफेंस की, सफाई की, ना मुल्ज़िम का शाह महमूद का तो सिरे से लिया ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया। इमरान खान का जो रिकॉर्ड किया बयान, वो उन्होंने अपनी तरह से उसने पढ़ाया ही नहीं उनको, उसके दस्तखत ही नहीं है उस पर। अब ये तो चलने वाली बात नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात पे हो रहा है कि ऐसे वुकला भी हैं पाकिस्तान में जो एक तरफ एक पार्टी के वुकला है और उनके साथ एसोसिएटेड है, वो आके जिरा करेंगे मुल्ज़िम की तरफ से अब इस्तग़ासे के गवाहों पे, और मुल्ज़िम को बगैर मौका दिए उसको सजा देंगे। ये दुनिया में कहीं तस्लीम नहीं की जाएगी। इससे जगहज़ाही होगी पाकिस्तान। इसमें जितने आर्टिकल बाहर लिखे जाएंगे सब जगहज़ाही होगी कि ये कैसा मुल्क है जहाँ इंसाफ का ये पैमाना है कि मुल्ज़िम जाए को ये मौका ही नहीं दिया जाता। अब इससे असर हमारी मईशत में पड़ेगा। कौन आएगा कहेगा कि मैं पाकिस्तान चलूं और वहाँ जाके इन्वेस्ट भी करूं, क्योंकि वहाँ तो अगर मैं मुल्ज़िम हो गया तो मुझे बगैर सुने, बगैर मौका दिए मुझे सजा भी कर सकते हैं। ये कुछ रियासतों की शोहरत बन गई हुई है, और वहाँ लोग ये वहाँ तफरीह के लिए भी सयाह भी कम जाते हैं। इसमें जो मैं समझता हूँ जरूरी चीज वो है
ایک کہ یہ فائل جلدی ہو اور اس کے یہ 8 فروری سے پہلے اس کا فیصلہ ہو، یہ معطل چلنی ہے کہ اس کو چل سکتی ہے، یہ 8 فروری سے پہلے ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن وکلاء نے کیا ہے کراس ایگزامینیشن آن بہاف آف شاہ محمود اینڈ عمران خان اور وہ ٹیم میں رہے ہیں استغاثے کی، ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور جو یہ 2 جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ فیصلے دیے ہیں 342 کی اسٹیٹمنٹ کے بغیر موقع صفائی کو اپنے صفائی میں گواہ نہ بلانے کے، یہ 342 میں وہ کہتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے تم کو یہ شہادت پیش کرو گے، ثبوت پیش کرو گے، اور ملزم کو کہا جاتا ہے ملزم اس کیس میں یقیناً کہتا توشہ خانہ کے کیس میں کہ میں بالکل پیش کروں۔